वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 में सवाल नंबर 10 को आज के इस वीडियो में हल करेंगे और सीखेंगे। बाकी के सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 9 तक के सवालों को हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं और आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 10 को हल करेंगे और सीखेंगे। तो वही वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका सवाल नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, आपको सवाल में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर, और कह रहा है कि इस त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण क्यू रहेगा वो समकोण रहेगा, 90 अंश का रहेगा। और आपको सवाल में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको साइन पी, कास पी और टेन पी का मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर बना लीजिए जिसमें कोण क्यू समकोण हो। तो यहाँ पर देखिए, एक चित्र में बना रहा हूँ पी क्यू आर। तो मान लीजिए आपका ये पी बिंदु है और ये आपका क्यू समकोण है, तो क्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये समकोण रहेगा। तो क्यू समकोण और आर को यहाँ पे मान लेते हैं। पी क्यू आर एक त्रिभुज हमने बना लिया जिसमें क्यू क्या है, आपका समकोण है। तो हमने क्यू को समकोण पर बना लिया। और फिर देखिए, आपको क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसको आप लिख लीजिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हम सवाल को हल कर रहे हैं। अब आपको देखिए सवाल में क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए, अगर पी आर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर क्यू आर को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, सेंटीमीटर को भी रहने देते हैं। यहाँ से देखिए, पी आर बराबर क्यू आर को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और देखिए, आपको क्या दे रखा है सवाल में, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिख लीजिए, पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है आपको सवाल में, 5 सेंटीमीटर। तो आपको साइन पी, कास पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आपका समकोण दिया था, तो हमने उसके आधार पे चित्र बना लिया त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन पी, कॉस पी, टेन पी, यानी पी कोण यहाँ पे है ना, इस वाले कोण के आधार पे आपको मान बताना है साइन पी, कास पी और टेन पी का। तो देखिए, इसके आधार पे अगर देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और इस कोण से ये समकोण की ओर जाने वाली भुजा हो जाएगी आधार और सबसे बड़ी वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं। इस त्रिभुज में देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से देखिए पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका ये क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमने लिख दिया पी आर स्क्वायर कर्ण है तो पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर, क्यू आर आपका लंब है तो आपका हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। तो देखिए आपको सवाल में क्या क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसका मान रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पी आर स्क्वायर, समीकरण 1 में देखिए आपका पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, 25 माइनस क्यू आर है। तो पी आर के जगह पे हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। तो लिख दीजिए 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। पी आर के जगह पर हमने क्या रख दिया, 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि पी आर बराबर हमने निकाला है यहाँ से 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह पे 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा और इसका स्क्वायर भी लगा है तो स्क्वायर भी लगा देंगे और बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का मान हमें पता नहीं है तो क्यू आर को ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और फिर अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ से 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो वो वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो आपका ये ए हो जाएगा और आपका ये बी हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्यू आर है तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 2ab होता है, माइनस वाले में माइनस 2ab होता है। 2 इंटू ए की जगह पे 25 है, हो जाएगा 25 इंटू बी, बी की जगह पे क्यू आर है, बी की जगह पे क्यू आर है, तो 2ab हमने लिख लिया। अब बराबर जो है उसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको खोल दिया हमने, 25 कर दिया। तो यहाँ से देखिए क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, और फिर जो बचा है उसको खोल के आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में मैं इधर कर रहा हूँ। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो हम इसको 25 के स्क्वायर की जगह पे 625 लिख लेंगे, और माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर हो जाएगा, 25 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 50 क्यू आर हो जाएगा, माइनस 50 क्यू आर, और बाकी एक कट ही चुका है, और बराबर हो जाएगा आपका 25, बराबर हो जाएगा 25। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए। तो ये देखिए आपका माइनस 50 क्यू आर को उस साइड पश्चांतर कर दिए, 25 को इधर ले आइए, तो आपका जब 25 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 625, इधर प्लस 25 है, इस साइड जब आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, और बराबर ये माइनस 50 क्यू आर को उस साइड पश्चांतर करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा। और फिर देखिए आपका 625 में से 25 को घटाएंगे तो इधर बचेगा 600, बराबर हो जाएगा आपका 50 क्यू आर, 50 क्यू आर। और यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12, यानी इधर बचेगा आपका 12 और इधर बचेगा क्यू आर। तो यहाँ से देखिए क्यू आर बराबर हमने कितना निकाल लिया, 12 निकाल लिया। तो यहाँ से देखिए हमने क्यू आर बराबर 12 निकाल लिया। तो चलिए इस त्रिभुज में मान भी रख देते हैं। हमें देखिए मान पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा था, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर सवाल में ही दे रखा था। और फिर आपका देखिए क्यू आर बराबर हमने निकाल लिया कितना, 12, क्यू आर बराबर ये वाला निकाल लिया हमने, इसका मान 12 सेंटीमीटर क्यू आर। अब बचा है अब आपका पी आर, तो पी आर का मान निकाल लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ से क्यू आर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आपको यहाँ से पी आर का मान निकल जाएगा। तो चलिए रख के निकाल भी लेते हैं। हम क्या करेंगे अब, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर आप पूरा लिख लीजिएगा, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिएगा पूरा। क्यू आर का मान समीकरण 1 में चलिए रखते हैं। समीकरण 1 आपका है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, और क्यू आर का मान कितना है 12, क्यू आर की जगह पे 12 लिख लेंगे। तो आपको यहाँ से पी आर बराबर निकल जाएगा, 25 में से 12 को घटाएंगे तो आएगा 13। तो यहाँ से देखिए पी आर यानी ए वाली वैल्यू भी हमने निकाल लिया, पी आर का मान कितना 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान अब हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोण क्या है, सभी में पी है, इस वाले कोण को देख के हम सभी का मान बताएंगे। तो इस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और फिर इस कोण से समकोण की ओर जाने वाली भुजा हो जाएगी आधार, और फिर सबसे बड़ी वाली भुजा हो जाएगी आपका कर्ण। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, या 90 अंश के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन पी का मान निकाल लेते हैं। अब तो देखिए आपका कैसे निकालेंगे साइन पी का मान भाई, इधर कर लेता हूँ। और साइन पी का मान हम निकालने जा रहे हैं, साइन पी। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए लंब है 12, लंब है 12, और आपका कर्ण क्या है 13, तो 12 बटे 13 हो जाएगा, 12 बटे 13। साइन पी बराबर आप लिख लीजिएगा लंब बटे कर्ण, फिर उसके बाद 12 बटे 13 लिख दीजिएगा, लंब के जगह पे 12 और कर्ण की जगह पे 13।
इसी तरह से अब हमें क्या निकालना है, कॉस पी का मान निकालना है। तो देखिए आपका कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और फिर देखिए आपका आधार कितना है, 5 है, तो हो जाएगा 5, और फिर कर्ण कितना है भाई, कर्ण है हमने निकाला है 13, तो हो जाएगा 13। और फिर इसी तरह से टेन पी का भी मान निकाल लीजिए आप, टेन पी बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है। टेन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा बराबर। लंब कितना है भाई, लंब है 12, तो हो जाएगा 12 बटे आधार, आधार कितना है 5, तो 12 बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों का मान हमने निकाल लिया। तो ये देखिए सवाल नंबर 10 भी आपका हल हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को स्टॉप करके।